सज से राधा स्वामी आंग लगाया उमंग से राधा स्वामी भेद मिला सत्संग से राधा स्वामी आंग लगाया उमंग से राधा स्वामी भेद मिला सत्संग से पार हुई राधा स्वामी लगन से राधा स्वामी आज हटाया मलन से पार हुई राधा स्वामी लगन से राधा स्वामी आज हटाया मलन से उपमा राधा स्वामी कहूँ कौन से राधा स्वामी काढ़ा सभी जौन से उपमा राधा स्वामी कहूँ कौन से राधा स्वामी काढ़ा सभी जौन से राधा स्वामी पाए बहुत कठिन से मिल गए राधा स्वामी बड़े जतन से राधा स्वामी पाए बहुत कठिन से मिल गए राधा स्वामी बड़े जतन से पियो अमी राधा स्वामी धुन से आए रलो राधा स्वामी सुन से पियो अमी राधा स्वामी धुन से आए रलो राधा स्वामी सुन से राधा स्वामी आए प्रगट हुए जब से राधा स्वामी नाम सुनावे तब से राधा स्वामी आए प्रगट हुए जब से राधा स्वामी नाम सुनावे तब से सुरतिया मनन करत सत गुरु के अचरज बोल सुरतिया मनन करत सत गुरु के अचरज बोल जो जो बचन सुनत सत्संग में सबकी करती जो जो बचन सुनत सत्संग में सबकी करती तार निकार बीच धारा तार निकार बीच धारा तुरत शब्द मार्ग अनमोल तुरत शब्द मार्ग अनमोल सुरतिया मनन करत सत गुरु के अचरज बोल सुरतिया मनन करत सत गुरु के अचरज बोल चढ़त अधर में निरख उधर में काट रही घट गुण को रोल चढ़त अधर में निरख उधर में काट रही घट गुण को रोल राधा स्वामी जैसी दिखाई लीला राधा स्वामी जैसी दिखाई लीला राधा स्वामी जैसी दिखाई लीला कहाँ से कहो मैं तुझको खोल कहाँ से कहो मैं तुझको खोल सुरतिया मनन करत सत गुरु के अचरज बोल सुरत
सुरतिया मन में करत सतगुरु के अचरज बोल। सुरतिया सोय रहे मन इंद्रियन संग जग माय। सुरतिया सोय रही मन इंद्रियन संग जग माय। जगा भाग सतगुरु से बेटी, जगा भाग सतगुरु से बेटी। दृढ़ कर पकड़ी उनकी बाह, दृढ़ कर पकड़ी उनकी बाह। भला दृढ़ कर पकड़ी उनकी बाह। सुरतिया सोय रही मन इंद्रियन संग जग माय। सुरतिया सोय रही दया करी घर भेद सुनाया। दया करी घर भेद सुनाया। बैठे चरण शरण की छाह, बैठे चरण शरण की छाह। देखो बैठे चरण शरण की छाह। सुरतिया सोय रही मन इंद्रियन संग जग माय। सुरतिया सोय रही मोह नींद से अब उठ जागी। मोह नींद से अब उठ जागी। मिट गई काल कर्म की दाय। मिट गई काल कर्म की दाय। भला मिट गई काल कर्म की दाय। सुरतिया सोय रही मन इंद्रियन संग जग माय। सुरतिया सोय रही राधा स्वामी सब विधि काज संवारा। राधा स्वामी सब विधि काज संवारा। राधा स्वामी सब विधि काज संवारा। अब नहीं छोड़ो उनकी बाह, अब नहीं छोड़ो उनकी बाह। भला अब नहीं छोड़ो उनकी बाह। सुरतिया सोय रही मन इंद्रियन संग जग माय। सुरतिया सोय रही सुरतिया खेल रहे गुरु बागन बीच। सुरतिया खेल रहे गुरु बागन बीच। कंवलन के फुलवार खिलाने, कंवलन के फुलवार खिलाने। मन माले राजी, मन माले मन माली राजी। सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच। सुरतिया खेल रही लख लख कंवल बिगस जो कलिया। लख लख कंवल बिगस जो कलिया। सुरत अधर को खींच, सुरत अधर को खींच। सुरत अधर को खींच। सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच। सुरतिया खेल रही मन इंद्रिय को डाल भी भोग वासना दूर हटाए। भोग वासना दूर हटाए। मन इंद्रिय को डाला बीच। मन इंद्रिय को डाला भी। भला मन इंद्रिय को डाला बीच। सुर
सुरतिया खेल रही। बिघन अनेक में हर से तारे, बिघन अनेक में हर से तारे। काल कर्म को दीनी में, काल कर्म को दीनी में, भला काल कर्म को दीनी बीच सुरतिया खेल रही। अपना जान दया स्वामी की ना, अपना जान दया स्वामी की नी, अपना जान दया स्वामी की नी। सुरत चरण में लीनी, सुरत चरण में लीनी। देखो सुरत चरण में लीनी, सुरतिया खेल रही। राधा स्वामी लिया उबार दया कर, राधा स्वामी लिया उबार दया कर, राधा स्वामी लिया उबार दया कर। मोहे अधम नालायक नीच, मोहे अधम नालायक नी, भला मोहे अधम नालायक नीच सुरतिया खेल रही। गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 228। यह सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है। और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी यह जुगत नहीं लगी, वह भी आप बन बैठे, पर यह जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सदगुरु की पहचान कर ले और जो बातें कि ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान न होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने निर्दयी पाकर आत्म तत्व को, जो इसमें असल यानी सार वस्तु है, ना पाया और संसार के भोगों में इस निर्दयी को खोया, वह जीव पशु हैं। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो यह बात बे सदगुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सदगुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल भेखों का यह हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं। और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस जुक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। यह बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। वचन 231। पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है, इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सद्गुरु वक्त के सन्मुख आवे तो वे अपनी दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें और जो सदा सुख का स्थान है वहां पहुंचा दें। पर शर्त यह है कि यह उनके सन्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज को आया और एक महीने को गैर हाजिर हो गया तो सद्गुरु क्या करें। यह बात उसी से बनेगी जिसको दर्द परमार्थ का होगा, बेदर्दी का काम नहीं है। वचन 232।
नास्तिक जो मालिक के होने से इनकार करते हैं सो गलती में है। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अग्नि, पर उनको नजर न आया, इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सद्गुरु खोजते और उनसे जुगत लेकर अपने मन को मत कर देखते तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतज्ञता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। वचन 233। जैसे मलियागिरी का जो दरख्त है उसके जो दूसरा दरख्त नजदीक होता है वह उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है, इसी तरह से जो जीव साध संग में आए वह भी संसार की तापों से बचकर एक रोज साध रूप हो जाते हैं। बड़ भागी वही हैं जिनको साध संग प्राप्त है और उन्हीं की नरदेही सुफल है, और जिनको साध संग प्राप्त नहीं है और न उसकी चाह है वह पशु के समान है। नरदेही मिल गई तो क्या, उसका फल तो प्राप्त न हुआ। जैसे सूम की हालत कि हजारा रुपए पैदा करे पर खाए ना खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फायदा हुआ। अंत को जाने वह धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ। और जो वासना उसके दिल में रही तो सांप बनकर बैठा, और यह नहीं हो सकता कि वासना ना रहे। फिर देखो कैसी नीच योनि पाई और 84 के चक्कर में पड़ा। इसी तरह जिनको नरदेही प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीत और सेवा में नहीं लगाया तो अंत को 84 भोगेंगे। वचन 234। वेद मत वालों का कर्म, उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुंचता है, क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रिकुटी तक पहुंचे पूरा नहीं होता है, और सत्यलोक तक उपासना रहती है और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्ति रखते हैं। और यह जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वह असल में वाचक हैं, क्योंकि वह वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है। सो उसका भेद वह बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियां पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं। इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं, और जो जीव उनका वचन मानते हैं वह अपना बिगाड़ करते हैं। वचन 235। सद्गुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी। जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सद्गुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे, पर यह बात सद्गुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। प्रेम पत्र राधा स्वामी, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 19। राधा स्वामी मत के अभ्यास की कमाई से तीनों किस्म के कर्मों का असर घटना और दूर होना मुमकिन है। मालूम होवे कि राधा स्वामी मत का अभ्यास शब्द और स्वरूप के आश्रय सूरत रूह की धार के अंतर में उल्टाने और चढ़ाने का है, और उस धार का स्थान वक्त जागृत के आँखों की पुतली में है। सो उस धार के साथ पुतली भी उलटती है, और जिस वक्त की पुतली और वो धार थोड़ी भी उलटती और खिंचती है तो उसी वक्त देह और दुनिया का होश कम हो जाता है या उसकी बिल्कुल सुध नहीं रहती है, और हाथ पैर ऐंठने लगते हैं और दांती भी बंद हो जाती है, और इंद्रियां बल्कि मन भी शिथिल और बेकार हो जाते हैं। जब ऐसी हालत अभ्यास करके थोड़ी बहुत पैदा होनी शुरू हुई तो स्थूल और सूक्ष्म यानी अंतर और बाहर कर्मों की कार्रवाई आप ही हल्की होती जाएगी, और अंतर में कुछ रस और आनंद पाकर और मालिक की कुदरत और दया का मुलाहिजा करके अभ्यासी का चित्त संसार और उसके भोगों की तरफ से आप ढीला होता और हटता जाएगा, और दुनिया के रस फीके पड़ते जाएंगे, और शौक तरक्की अभ्यास
और हासिल करने विशेष रस का अंतर में बढ़ता जाएगा और संसारी ख्वाहिशें घटती जाएंगी और जो जरूरी सामान के वास्ते ये अभ्यासी कुछ कार्रवाई मिश्र रोजगार और पेशा वगैरह के करेगा या चाह उठावेगा तो उसमें हमेशा मालिक की मौज और दया की मुख्यता रखेगा और अपनी चाह को मालिक की मर्जी के अधीन रखेगा। इस तरह क्रियामान कर्मों में अभ्यासी का बंधन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होवेगा, यानी सिलसिला कर्मों का आइंदा के वास्ते बंद हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म उनको कहते हैं जिनका फल इस जिंदगी में भोगना होगा, सो उनका असर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया से बहुत हल्का हो जाएगा। यानी जिस कदर अभ्यासी को अपनी सूरत को आँख के मुकाम से हटाने की ताकत हासिल हुई है, उसी कदर वो देह और दुनिया से न्यारा होता जाता है। और जो कि जागृत में आँखों का स्थान सूरत की बैठक का है और वही सुख दुख के भोग और कर्म करने का स्थान है, इस वास्ते जिस कदर की रूह की धार इस मुकाम से अभ्यास की मदद से हटती जाएगी, उसी कदर दुख सुख कम व्यापेगा। इस तरह प्रारब्ध कर्म का भोग हल्का और कम होता जाएगा। अब बाकी रहे संचित कर्म, जो कि अभी नक्श यानी बीज रूप मनाकाश में धरे हैं और कर्म कराने या फल देने को आइंदा तैयार होंगे। सो ये कर्म जैसा कि अभ्यासी की सूरत मनाकाश को छेद कर ऊंचे को चढ़ती जाएगी, रास्ते में गुनावन और ख्याल रूप पेश होकर थोड़ी देर में अपना भोग और फल देकर नष्ट होते जाएंगे। यानी जो अभ्यास शौक के साथ दुरुस्त बन पड़ा तो अभ्यासी की सूरत कुछ अरसे में मनाकाश के पार हो जाएगी और संचित कर्मों का दफ्तर साफ हो जाएगा। इस तरह राधा स्वामी मत के अभ्यासी के कुल कर्म 1 या 2 जन्म में कट सकते हैं और जो जरा शौक और अभ्यास सुस्त रहा और संसार के भोगों की वासना थोड़ी मन में धरी रही तो 3 जन्म में जरूर सफाई हो जाएगी और सूरत घट में ऊंचे देश में चढ़कर शब्द और स्वरूप का रस और आनंद लेवेगी और तब निर्मल प्रेम और उसके साथ अभ्यास भी दिन दिन बढ़ता जाएगा। दुनिया के ख्यालों और तरंगों को परमार्थी चिंतन और उमंग के साथ बदलना चाहिए, तब थोड़ा बहुत रस और आनंद अंतर में मिलेगा। अब समझना चाहिए कि जितने कर्म आदमी बाहर करता है, प्रथम वो अंतर में ख्याल रूप पैदा होते हैं और वही ख्याल तरंग या धार रूप होकर इंद्रिय के मुकाम पर अपने भोग का रस मन को देते हैं और मन वक्त उठने ख्याल या तरंग के उसी तरंग और उसके भोग और रस का थोड़ा बहुत रूप हो जाता है और दूसरी बात या काम की उस वक्त उसको कुछ सुध नहीं रहती और जब कोई उसकी तरंग के विस्तार और उसके भोग के रस लेने में विघ्न डाले, वो उस वक्त बहुत बुरा और दुश्मन नजराई देता है और जो मदद देवे वो प्यारा और मित्र ख्याल किया जाता है। ये हालत कुल जीवों पर दुनिया में रोजमर्रा बरत रही है, लेकिन इसकी कार्रवाई अंतर में इस तरह जल्द और सिलसिलेवार होती है कि किसी को उसकी खबर भी नहीं पड़ती। दुनिया में जब जीव को किसी भोग का रस मिलता है
तो फिर बार बार उसी रस के प्राप्ति की चाह उठाकर जतन करता है, और जो इत्तेफाक से जतन करके भी वह भोग प्राप्त न होवे तो उसका ख्याल उठाकर और गुनावन करके थोड़ा बहुत रस धार के उठकर इंद्री घाट तक आने का लेता है। अब जो कोई सच्चा शौकीन परमार्थ का है, उसको चाहिए कि अपने मन और सुरत की धार को 9 द्वार यानी इंद्रियों के मुकाम से हटाकर 10वें द्वार की तरफ जो मस्तक में है और जिस द्वारे से सुरत की धार पिंड में आकर नेत्रों में ठहरी है, संतों की जुगत के मुआफिक शब्द और स्वरूप के आश्रय उल्टाना शुरू करें, यानी पहले परमार्थी रस लेने का ख्याल मन में उठाकर जो जुगत की बताई गई है उसके मुआफिक अभ्यास में बैठे। तब उसके ख्याल के मुआफिक जैसा वो तेज और मजबूत होगा, मन के स्थान से धार उठकर ऊंचे की तरफ रवा होगी, और जिस कदर कि वो चलकर रास्ते के स्थान पर ठहरेगी या उसी तरफ की गुनावन करती रहेगी, उसी कदर उस धार के ऊंचे देश के चैतन्य से मिलने का रस आवेगा। ये रस बहुत निर्मल और साफ है और थोड़ी सी तवज्जो अंतर में करने से मिल सकता है। जब इसकी थोड़ी बहुत कैफियत मालूम होगी, यानी मन को कुछ मज़ा आवेगा और उसके नशे और सरूर का रस मालूम पड़ेगा, तब बार बार उसी रस लेने के इरादे से अभ्यास करेगा और फिर यही हालत बढ़ती जाएगी, यानी शौक और प्रेम दिन दिन तरक्की करता जाएगा। इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि जब जब फुर्सत और मौका मिले तब सच्ची तरंग अंतर में परमार्थी रस लेने की उठाकर अभ्यास शुरू करे, और जैसे दुनिया के कामों में जब किसी काम का ख्याल करता है तो उस वक्त उसी का रूप हो जाता है और दूसरी बात की सुध नहीं रहती है, इसी तरह अभ्यास के वक्त भी सिर्फ परमार्थी ख्याल को पक्का करके भजन या ध्यान करें और किसी दूसरे काम या बात का जहाँ तक मुमकिन हो ख्याल न लावे, तो जरूर थोड़ा बहुत रस अभ्यास में मिलेगा और फिर उसका शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। सिवाय अभ्यास के वक्त के और वक्तों में भी 4-5 मिनट या ज्यादा अपने चित्त को मुकाम और स्वरूप या शब्द का अंतर में ख्याल करके वहाँ जोड़ता रहे तो इतनी ही देर में कुछ रस मिलेगा। और यही कार्रवाई जब ख्याल आ जावे कई बार दिन और रात में करे और उससे फायदा उठावे यानी रस लेवे, तब थोड़ी बहुत खबर अंतर के आनंद की पड़ेगी और उसका शौक बढ़ेगा। जब ऊपर कही हुई कार्रवाई और मामूली अभ्यास से कुछ कुछ रस मिलेगा और राधा स्वामी दयाल की दया और कुदरत थोड़ी बहुत नजर आवेगी, तब किसी कदर प्रेम उनके चरणों में पैदा होगा और दर्शनों का शौक बढ़ेगा और फिर अभ्यास भी ज़्यादा दुरुस्ती से बन पड़ेगा और रफ्ता रफ्ता उसके रस और आनंद का इस कदर आधार हो जाएगा कि दिन रात में बगैर 2-4 बार अभ्यास का रस लेने के चैन नहीं आवेगा और विरह और शौक ज़्यादा होता जाएगा। ऐसी करनी से दिन दिन मेहर और दया भी बढ़ती जाएगी और उसके साथ प्रेम और करनी भी बढ़ती जाएगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन काम पूरा बन जाएगा।
बार बार करूं बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत घेदा। जगत जीव भर मत बिरे नित चारों खानी, जाने जोगी बिल रहे सब मन की वाणी। भाग जगा मेरा आधिका मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोरे में जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अदर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँच भाई। साध संग कर सार रस मन पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित रहूं गहे मन थिरताई। तुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साध संग मोय देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंध समरथ पुरुष
अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारू चरण पर। श्याम चले मैं गाऊं मेर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सेंद्र पूरन धनी। नित करूं तुमसे अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ का तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर चाच तुम दरईती बिलम क्यों। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर विनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। राधा स्वामी सूचना। वर्तमान समय में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वामी बाग आगरा में ठहरने के सभी आवास बंद किए हुए हैं। अतः सभी परदेशी सत्संगियों से निवेदन है कि कृपया असुविधा से बचने हेतु स्वामी बाग आगरा में न आवे। राधा स्वामी।
स्वामी राधा 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 स्वामी